Assalamu alaikum D1 students. Today we are going to discuss exercise 3B D1 book 7th edition revised and updated edition. रिवाइज और अपडेटेड एडिशन के मुताबिक जो 7th एडिशन है रिवाइज हो चुका है उसके मुताबिक हम आज क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं 3B का। लेट्स स्टार्ट। स्लाइड की तरफ चलते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। इंक्रीज 60 बाय 35%, इंक्रीज 28 बाय 125%। अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, मैं आपको दोनों समझाऊंगा। जो आपको आसान लगे आपने वो अडॉप्ट कर लेना है, लेकिन कंपैरेटिवली सेकंड मेथड जो है वो शॉर्ट भी है और कम्प्रीहेंसिव भी है, तो मैं आपको दोनों मेथड से आपको तरीका सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1, इंक्रीज 60 बाय 35%, यानी गिवन नंबर इज़ 60, परसेंटेज इंक्रीज है 35%। इसका मतलब है कि हम 60 का 35% लेंगे पहले, यानी जिस अमाउंट को इंक्रीज़ करना होता है द अमाउंट विच वी वांट टू इंक्रीज इज़ 60, तो 60 का 35% यानी 35% ऑफ 60 निकाल लेंगे पहले। तो इंक्रीज़ है हमारा 35% ऑफ 60, तो देखें 35 टाइम्स परसेंटेज की जगह आ जाएगा 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 60। अब यहाँ पे कटिंग की है, ये कटिंग करके दिखाई है मैंने आपको। 25 के टेबल से कटिंग की है, सॉरी 5 के पहले ये एक ज़ीरो जैसे कट कर दिया, ये एक ज़ीरो जैसे कट कर दिया। अब यहाँ पे रह गया 10 और ये आ गया 6। उसके बाद 2 के टेबल से कटिंग कर दी, 2 3 सा और 2 5 सा। ठीक हो गया। ये यहाँ पे पहले 5 से कर लें, 5 2 10 और 5 7 35, यानी वॉट एवर मेथड आप जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो 7 3 21, यानी 35% ऑफ 60 इज़ इक्वल टू 21। अब क्योंकि अमाउंट को हमने इंक्रीज़ करना था, तो इसका मतलब है हम लिखेंगे इंक्रीज अमाउंट, इंक्रीज नंबर वुड बी 60 + 21, यानी जितना नंबर हमने इंक्रीज़ करना होता है पहले हम उससे वो परसेंटेज निकाल के वैल्यू निकाल लेंगे और इंक्रीज़ करने जैसा 60 में 21 ऐड कर देंगे। सो इंक्रीज नंबर इज़ 60 + 21 दैट इज़ इक्वल टू 81। अब इसका हम अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं। अल्टरनेटिव मेथड में क्या होगा, हम एक फैक्टर बना लेंगे और एक फार्मूला डिसाइड कर लेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू अगर हमने निकालनी होगी तो क्या होगा कि हम फैक्टर से उस गिवन नंबर को डिवाइड कर देंगे, और अगर हमने कोई न्यू नंबर फाइंड करना है तो उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, लेट्स सी। अल्टरनेटिवली सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा गिवन नंबर है वो है 60 और परसेंटेज ऑफ इंक्रीज है वो हमारे पास 35% ही है। अब हम इसका 35% निकालने की बजाय क्या करेंगे, एक फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर बनाने का तरीकाकार क्या होता है वो फार्मूला को बता देता हूँ। फैक्टर इज इक्वल टू 100 + 35, यानी जो भी परसेंटेज इंक्रीज़ है उसको 100 में ऐड करके और फिर उसको 100 पे ही डिवाइड कर देते हैं। इसको हम कहते हैं फैक्टर। ये देखें, द फैक्टर इज इक्वल टू 100 + 35 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 135/100 दैट इज़ इक्वल टू 1.35। और ये फैक्टर निकालने का फार्मूला है। कि फैक्टर निकालने का फार्मूला क्या है कि 100 + परसेंटेज इंक्रीज डिवाइडेड बाई 100। अगर ये डिक्रीज़ होता तो 100 माइनस परसेंटेज डिक्रीज ओवर 100 कर देते। इस फैक्टर को निकाल लेंगे। अब अगर हमें न्यू प्राइस निकालनी है तो ओल्ड प्राइस को, यानी न्यू वैल्यू निकालने का मतलब है कि ओल्ड वैल्यू यानी जो गिवन नंबर होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर से, तो न्यू वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये देखें, सो इंक्रीज नंबर इज इक्वल टू गिवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर। और ये इसका फार्मूला आपने माइंड में रख लेना है कि न्यू वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो ओल्ड वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू जो है उसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी आंसर यही आएगा। ये देखें, 60 मल्टीप्लाइड बाई 1.35 किया तो 81 आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी, गिवन नंबर इज़ 28। अब इसको हमने इंक्रीज़ करना है बाय 125%। तो पहला मेथड कि 28 को मल्टीप्लाई करते हैं 125/100 से, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज दी हुई है 125%। सो इंक्रीज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज की जगह आ गया 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 28। फिर इसकी कटिंग कर दी है, यानी 20 के टेबल से कटिंग की, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 25 आ गया। 25 के टेबल से 25 4 100 और 25 125 होता है। तब हमारे पास आ गया यहाँ नीचे 4। अब 4 और 28 की कटिंग कर दी, 4 1 4, 4 7 28, तो 7 5 35। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें विदाउट कटिंग करेंगे, कटिंग आपको करने का तरीका आता है।
अभी हमारी आ गई अमाउंट 35, अब इसको 28 में ऐड कर देंगे तो हमारी इंक्रीज नंबर की वैल्यू आ जाएगी 28 + 35 विच इज़ इक्वल टू 63। अब अल्टरनेटिव मेथड से क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन नंबर हमारा था 28, अब हमने देखनी है कि परसेंटेज इंक्रीज कितनी थी 125%। अब हम क्या निकालेंगे, फैक्टर। फैक्टर कैसे निकलेगा, 100 + 125 डिवाइडेड बाई 100। ये देखें 100 + 125 यानी जितने परसेंट इंक्रीज करना है वो 100 में ऐड करके फिर जो आंसर आएगा उसको फिर 100 पे डिवाइड कर देंगे। फैक्टर आ गया 2.25। फार्मूला आपके सामने है फैक्टर निकालने का, 100 + परसेंटेज इंक्रीज ओवर 100। अब जो गिवन नंबर है उसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यू नंबर आ जाएगा। सो इंक्रीज नंबर इज इक्वल टू गिवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर, या इसका फार्मूला क्या है कि न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर। तो हमारे पास गिवन वैल्यू थी 28, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टर से 2.25, तो देखें 63 आंसर आ गया जो यहाँ पे भी आ रहा था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, डिक्रीज 120 बाय 45%। पहले हमने जो किया वो इंक्रीज था, अब हम डिक्रीज करेंगे। फर्स्ट मेथड में वही प्रोसेस है कि 120 का 45% निकालें, जब हम इसको कटिंग करके निकालेंगे तो अमाउंट आ रही है 54। अब इस 54 को इसमें 120 में 120 से लेस कर देंगे क्योंकि अब हमने इंक्रीज नहीं करना, डिक्रीज करना है। सो द डिक्रीज नंबर वुड बी 120 - 54 विच इज़ इक्वल टू 66। अब अल्टरनेट मेथड से करके देखते हैं कि सबसे पहले लिखें गिवन नंबर है हमारे पास 120, यानी जो ओरिजिनल नंबर है वो 120 है, परसेंटेज डिक्रीज जो है वो 45% है। अब हम पहले फैक्टर निकाल लेंगे, क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है लिहाजा इसको 100 में से हम माइनस करेंगे। सो 100 - 45 डिवाइडेड बाय 100 इज़ 55 ओवर 100 विच इज़ इक्वल टू 0.55। ये हमारा फैक्टर आ गया। फैक्टर का फार्मूला होगा डिक्रीज़ की सूरत में 100 - परसेंटेज डिक्रीज ओवर 100। अब जो हमने पहले फार्मूला पढ़ा था एन वी इज़ इक्वल टू ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर था, अब यहाँ पे जब हमने ओरिजिनल वैल्यू निकालनी होगी तो न्यू वैल्यू को या गिवन नंबर को डिवाइड कर देंगे उस फैक्टर से, यानी उसका रिवर्स हो जाएगा। सो डिक्रीज नंबर इज इक्वल टू गिवन नंबर, सॉरी मल्टीप्लाई बाय फैक्टर, क्योंकि फैक्टर अब चेंज हो गया, अब प्लस की बजाय माइनस के साथ है। असूल वही होगा क्योंकि हमने न्यू नंबर फाइंड करना है या न्यू वैल्यू फाइंड करनी है तो ओरिजिनल वैल्यू को नए फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें 120 मल्टीप्लाइड बाय 0.55 किया तो 66 विच इज़ इक्वल टू 66। लास्ट पार्ट इसको भी हम देखते हैं कि गिवन नंबर हमारे पास है 216। अब हमने इसको डिक्रीज़ करना है बाय 37.5, यानी 37 होल नंबर 1/2% विच इज़ इक्वल टू 37.5%। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 74 + 1 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया। परसेंटेज की जगह आ जाएगा 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 216। यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ करें तो आंसर आ गया 81। सो द डिक्रीज नंबर इज इक्वल टू 216 - 81। अल्टरनेटिवली गिवन नंबर था हमारा 216, परसेंटेज डिक्रीज है हमारा 37.5% या 37.5%। अब हम फैक्टर बना लेंगे 100 - 37.5 ओवर 100 विच इज़ इक्वल टू 0.625। अभी हमारा फैक्टर का फार्मूला आ गया। अब जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है उसका फार्मूला हो जाएगा न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय फैक्टर। ये देखें न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों सूरतों में न्यू वैल्यू ही निकालने जा रहे हैं। तो जब भी हमने न्यू वैल्यू निकालनी है तो ओरिजिनल वैल्यू को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ याद रखना है कि इंक्रीज़ की सूरत में फैक्टर में यहाँ पे 100 + परसेंटेज इंक्रीज ओवर 100 होता है और डिक्रीज़ की सूरत में 100 - परसेंटेज डिक्रीज ओवर 100 होता है। जो भी फैक्टर आएगा न्यू वैल्यू निकालने के लिए ओरिजिनल वैल्यू को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिक्रीज नंबर आ जाएगा। सो गिवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर यानी 216 मल्टीप्लाइड बाय 0.625 इज इक्वल टू 135। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसको सॉल्व करने के लिए मैंने दो मेथड आपको बताए। दोनों मेथड से आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि फर्स्ट मेथड में क्या होता है कि गिवन नंबर के ऊपर जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज है पहले वो निकाल लेते हैं, और अगर इंक्रीज़ करना होगा तो वो उसमें ऐड कर देते हैं, और डिक्रीज़ की सूरत में ओरिजिनल नंबर में से वो अमाउंट लेस कर देते हैं। सेकंड मेथड क्या है कि जो हमारा गिवन नंबर होगा उसको इंक्रीज़ करने के लिए या डिक्रीज़ करने के लिए हम फैक्टर बनाएंगे। इंक्रीज़ की सूरत में 100 + परसेंटेज इंक्रीज ओवर 100 और डिक्रीज़ की सूरत में 100 - परसेंटेज डिक्रीज ओवर 100 फैक्टर आ जाएगा। और फिर
जो भी हमारा गिवन नंबर होगा उसको उस